हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने डेयरी टेक्नोलॉजी खत्म कर ली है और अपने स्टार्ट कर रखी क्या, LPM लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट या पशुपालन में पशुओं का प्रबंधन। तो उसमें हमने पशुओं का वर्गीकरण कर लिया। कल हमने पशुओं के बारे में सामान्य जानकारी की थी, जिसमें हमने पशुओं के बारे में पता किया था भी पशुओं के मैथुन की क्रिया को क्या कहा जाता है, नवजात को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है, जो बंध्याकृत नर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है भी आप सबने वो टेबल याद कर ली होगी। अगर नहीं भी की है तो वो याद करनी जरूरी है, क्योंकि उस टेबल में से एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी एनिमल हस्बेंड्री जिसमें आती है एग्जाम में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया या जेट का एग्जाम हो गया, जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है जिनमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, उनके लिए उन एग्जामों में उस टेबल से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आपके पशु परिसर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये श्योर है। ठीक है, अब आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने बढ़िया सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रजनन। प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है, प्रजनन होता कैसे है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है, ये सभी बातें करेंगे अपने आज के टॉपिक में। इससे पहले वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो बच्चे नए हैं आज, और वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। तो शुरुआत करते हैं अपने आज नए टॉपिक की, प्रजनन की। प्रजनन कहते किसे हैं? तो हेडिंग डालो आप, प्रजनन। हेडिंग डालो आप, प्रजनन। ये अपना टॉपिक काफी क्लासेस चलेगी, इसकी 4-5 काफी लंबा टॉपिक है। बढ़िया तरीके से समझाएंगे आपको, बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और जो 11th 12th की बुक है उसी में से आपके बढ़िया बताएंगे। और आपको ये क्लासेस रोज ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये बाद में समझ नहीं आएगा। तो आपको कोई क्लासेस रोज ज्वाइन करनी है और हैंड टू हैंड नोट्स तैयार करने हैं। तो बात करते हैं अपने प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन दो जीव होते हैं, जैसे नर व मादा होते हैं, उनके बीच में समागम की एक क्रिया होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट की एक क्रिया होती है, जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो पशुओं में या जीवों में एक समागम की एक विधि होती है। क्या होती है? एक विधि होती है जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रजनन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रजनन की कितनी विधियां हैं। प्रजनन की कितनी विधियां हैं? तो प्रजनन की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? दो विधियां हैं। पहली विधि है अपने प्राकृतिक प्रजनन, या इसे बोलते हैं प्राकृतिक गर्भाधान। प्राकृतिक प्रजनन, या इसे कहते हैं प्राकृतिक गर्भाधान, या नेचुरल मेथड बोलते हैं इसे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड, नेचुरल इंसेमिनेशन। गर्भाधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? कृत्रिम या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कृत्रिम प्रजनन या गर्भाधान क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन दो जीवों के बीच में, जैसे नर व मादा, अपने पशुओं की बात करेंगे तो नर व मादा पशुओं के बीच समागम की वह क्रिया या सेक्सुअल कांटेक्ट जिसमें एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी है? प्राकृतिक और कृत्रिम, आर्टिफिशियल और नेचुरल। कितनी है? दो विधियां, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब बात करेंगे प्राकृतिक प्रजनन क्या होता है। प्राकृतिक प्रजनन वही सेम प्रकृति में जो जीव, हर जीव में एक चेतना उत्पन्न होती है प्रजनन की। हर जीव में जितने भी जीव प्रकृति में पाए जाते हैं उनमें एक प्रजनन की चेतना पाई जाती है। तो प्राकृतिक प्रजनन होता है, आप लिखो इसकी परिभाषा, प्राकृतिक प्रजनन।
पहली विधि कौन सी है? प्राकृतिक प्रजनन। दो जीवों में, दो जीव नर व मादा, नर व मादा में समागम की क्रिया, में समागम की क्रिया या सेक्सुअल कांटेक्ट की क्रिया, कांटेक्ट की क्रिया होती है, जो जिसमें एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। नर व मादा पशु में समागम की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। आपको पता ही है प्रकृति में एक नियम है, जो अपनी प्रकृति में आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए प्रजनन की हर जीव को आवश्यकता होती है ताकि अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके। वैसे ही पशुओं में भी अपनी आगे पीढ़ी या आगे बढ़िया नस्ल देने के लिए प्रजनन की जरूरत है। तो जिनमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रजनन कहा है, जैसे प्राकृतिक विधि से होता है। ठीक है, प्राकृतिक विधि में एक होती है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में एक नर पशु होता है, जो एक नर पशु वो एक वर्ष में 80 से 100 मादा पशुओं को गर्भित कर सकता है। कितनी? एक वर्ष में 80 से 100 मादा पशुओं को, जैसे एक सांड हो गया, वो एक वर्ष में 80 से 100 गायों को गर्भित कर सकता है। तो प्राकृतिक प्रजनन में, नीचे लिखो, प्राकृतिक प्रजनन में एक सांड या एक बुल एक वर्ष में कितनी गायों को प्रजनन, ये आपने याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। एक वर्ष में 80 से 100, कितनी? 80 से 100 गायों को गर्भित कर सकता है, गायों को गर्भित कर सकता है। अब बात करते हैं अपने कृत्रिम प्रजनन की जरूरत क्यों है। तो कृत्रिम प्रजनन की जरूरत है भी, इसमें एक साल में 80 से 100 कर सकते हैं, लेकिन कृत्रिम प्रजनन में जो नर बढ़िया सांड होते हैं उनमें पशुओं के द्वारा एक सांड के सीमन से एक वर्ष में 1000 से 2000 गायों को गर्भित किया जा सकता है। तो सीमन का यूज करके अपने इतनी ज्यादा गायों का यूज कर सकते हैं, मतलब गर्भित कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप हेडिंग डालो, उससे पहले वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो अपने स्टेटस पे शेयर कर दो, ताकि हर बच्चे जो पशु चिकित्सक की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच के। अब आप हेडिंग डालो, कृत्रिम प्रजनन किसे कहते हैं? कृत्रिम प्रजनन किसे कहते हैं? हेडिंग डालो, कृत्रिम प्रजनन या आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन या कृत्रिम योनि विधि। कृत्रिम योनि विधि, या इसे ही कहते हैं कृत्रिम प्रजनन, या इसे ही कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। तो क्या होता है कृत्रिम गर्भाधान? जब मादा पशु अपने हीट में आता है या मध्य में आता है, जैसे कोई गाय ब्याह की तो उसके बाद दोबारा वो मध्य में आएगी, या जो 3 महीने के बाद आती है, कोई गाय आती है वो ब्याहने के दोबारा 3 महीने बाद मध्य में आती है या हीट में आती है, जिसे इंग्लिश में हीट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? पाली में आना, ताव में आना, ये शब्द इसके लिए यूज करते हैं। तो जब कोई गाय हीट में आती है तो उसमें एक विशेष पिचकारी द्वारा जो नर पशु होता है उसका सीमन उसकी जननेंद्रियों तक पहुंचाया जाता है। कहां तक पहुंचाया जाता है? उसकी जननेंद्रियों तक पहुंचाया जाता है। तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। क्या होता है? आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। तो आप लिखो, जब मादा पशु हीट में, इसी के साथ पाली में आना, इसी को पाली में आना कहते हैं, इसी क्या कहते हैं? ताव में आना, और इसी को मध्य में आना। जब मादा पशु हीट में या मध्य में आता है
तो एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा, एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा, विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा वीर्य, नर के वीर्य को या सीमन को, नर के वीर्य को या सीमन को, इंग्लिश में सीमन को मादा पशु की जननेंद्रियों तक पहुंचाया जाता है, मादा पशु की जननेंद्रियों तक पहुंचाया जाता है, उसके जननांगों तक पहुंचाया जाता है, तक पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। तो जब माता पशु ईट में आती है, पाली में होती है, तो एक विशेष प्रकार की पिचकारी होती है, उसके द्वारा जो नर पशु का सीमन होता है उसे उसके जननेंद्रियों तक पहुंचाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कहता है। कृत्रिम योनि द्वारा, कृत्रिम इस विधि द्वारा, अब लिखो, इस विधि में एक नर पशु एक वर्ष में कितनी मादा पशुओं को गर्भित कर सकता है? एक वर्ष में 1000 से 2000, कितनी? 1000 से 2000 नर पशु के सीमन से, नर पशु के वीर्य से या सीमेन से 1000 से 2000 मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है, मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है। इसीलिए इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक विधि में कम गायों का हो जाता है और अच्छी नस्ल के सांडों का उपलब्ध नहीं हो, अगर कहीं पे उपलब्ध ना हो तो वो नहीं हो सकता। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा अच्छी नस्ल के सांडों का भी वीर्य यूज में ले सकते हैं या सीमेन यूज में ले सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है। आगे हम बात करेंगे इसके लाभ क्या क्या है। तो उससे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहां पे यूज किया गया, कब यूज किया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दो। तो अपने प्रजनन स्टार्ट किया। प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन दो नर व मादा पशुओं के बीच में समागम की ऐसी क्रिया जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसकी दो विधियां कौन कौन सी है? प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल व आर्टिफिशियल। कौन कौन सी है? नेचुरल व आर्टिफिशियल। प्राकृतिक मैंने बताई थी, दो नर व मादा पशुओं के बीच में समागम की क्रिया, और आर्टिफिशियल में एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा नर पशु के वीर्य को उसकी जननेंद्रियों तक पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक जो प्रजनन होता है, उसमें एक नर पशु कितनी गायों को या कितनी मादा पशुओं को गर्भित कर सकता है? एक वर्ष में वो 80 से 100 मादा पशुओं को गर्भित कर सकता है। और आर्टिफिशियल में एक नर पशु के वीर्य से 1000 से 2000 गायों या मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने इसकी शुरुआत कहां से हुई, भारत में कब यूज किया गया पहली बार, किस पे यूज किया गया, तो अभी सारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर कोई बच्चे नोट कर रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या धीरे चल रहे हैं। और पहली बात तो है भी अपने को हैंडराइटिंग नोट तैयार करनी है। बढ़िया सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, पढ़ाई का अच्छा मौसम है, क्योंकि बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, बहुत ठंड हो रखी है। आज 3-4 दिनों में बहुत ठंड है, इसीलिए आप बढ़िया पढ़ाई का मौसम है तो पशु पिचर की डट के तैयारी करो, क्योंकि कल से अपने फॉर्म स्टार्ट होने हैं। आज 18 तारीख है तो कल से फॉर्म स्टार्ट होने हैं। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा डट के मेहनत करो। 1 महीने तक अपने फॉर्म स्टार्ट होंगे, और जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए वो अपना आधार कार्ड वगैरह भी चेक कर लें। तो शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत कब की गई। तो कब की गई, शुरुआत करते हैं अब। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत 1780 में एआई, इसे
शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एआई। तो मैं एआई ही लिखूंगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई की शुरुआत विश्व में इटली में की गई। इटली में की गई, कब की गई, 1700, इटली में 1780 में की गई, 80 में की गई, 1780 में की गई। वैज्ञानिक का नाम क्या था, स्प्लेंजी। क्या, स्प्लेंजी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन से थे, स्प्लेंजी वैज्ञानिक, स्पेलेंजी वैज्ञानिक। नाम थोड़ा सा औखा है लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम योनि विधि की विश्व में शुरुआत सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की, तो किस वैज्ञानिक ने की, स्प्लेंजी वैज्ञानिक ने। तो किस जीव पर यूज किया गया था, वो था कौन सा जीव, वो था कुतिया। कुतिया पर इसने क्या किया था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिच कहते हैं। क्या कहा जाता है, बिच कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल की शुरुआत 1780 में इटली के द्वारा की गई, और किस जीव पर की गई या किस पशु पर की गई, तो कुतिया पे की गई। किस पर की गई, कुतिया पर। और कौन सा वैज्ञानिक था, स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक था। अब आप अपने बात करते हैं भारत में ये कब आया गया, भारत में कब आया था, तो भारत में ये आया था 1939 में। 1939 में मैसूर में डेयरी फार्म है। मैसूर कहां पे है, कर्नाटक में। कहां पे, कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में डेयरी फार्म में इसका यूज किया गया। डेयरी फार्म में शुरुआत की गई। कहां पर की गई थी, शुरुआत की गई थी डेयरी फार्म मैसूर में। मैसूर है, वहां पे कोई डेयरी फार्म था, वहां पे इसकी शुरुआत की गई। और वैज्ञानिक कौन थे, कौन से थे, तो वैज्ञानिक थे डॉक्टर संपत कुमारन। कौन से वैज्ञानिक थे, डॉक्टर संपत कुमारन, डॉक्टर संपत कुमारन। तो संपत कुमारन जी ने अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत भारत में 1939 में की। कब की गई थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत की किसने, डॉक्टर संपत कुमारन ने। कब की, 1939 में। कहां से की, मैसूर कर्नाटक के एक डेयरी फार्म से की। तो आपके क्वेश्चन यही बनेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत भारत में कब हुई, तो ऑप्शन दे देगा 1939, 1940, 1955, 1960। तो आपको ऑप्शन याद होगा तो ही कर सकोगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, हाथों हाथ नोट्स तैयार करें और बढ़िया कंटेंट है। मेन तो बात ये है, ये 12th की किताब से ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो 1939 में मैसूर कर्नाटक में डेयरी फार्म में शुरुआत किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, भारत में सबसे पहले, तो डॉक्टर संपत कुमार द्वारा। ये जो प्रयोग था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये प्रयोग जो अपना सक्सेसफुल नहीं हो सका। ये इसमें जो माता पशु था उसने गैप वगैरह डाल दिया था, जिससे नए बच्चे का उत्पन्न नहीं हो सका। तो इसके कारण ये प्रयोग है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत तो यही मानी जाएगी ना, शुरुआत सबसे पहले किसने की, भाई बताया किसने भी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की भी कोई चीज होती है तो वो कौन थे, डॉक्टर संपत कुमार। सबसे पहले विश्व में कहां पे शुरुआत हुई, इटली में। कहां पे शुरुआत हुई, इटली में। और भारत में कब शुरुआत हुई, 1939 में। इटली में कब हुई थी, 1780 में। और वैज्ञानिक का नाम क्या था, स्प्लेंजी। क्या नाम था, स्प्लेंजी। क्या था, स्प्लेंजी। अब बात करते हैं आगे 1942-43 में। कितना, 1942 या 42-43 में IVRI जो अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो IVRI है, जो नई दिल्ली में, इसके द्वारा इलाहाबाद में, कहां पर है,
इलाहाबाद में आईवीआर के एक वैज्ञानिक थे। आईवीआर के इसके द्वारा एक वैज्ञानिक थे आईवीआर के, कौन से थे? वो थे पी भट्टाचार्य। पी भट्टाचार्य 1942-43 में आईवीआर के एक वैज्ञानिक थे पी भट्टाचार्य ने इलाहाबाद में भैंस पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया। कौन से जीव पर? भैंस पर आर्टिफिशियल एआई का प्रयोग किया। किसका किया? तो एआई का प्रयोग किया। ये अपने जो प्रयोग किया या जो अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया वो सक्सेसफुल रहा। पहली बार सफलतम कब रहा? कब रहा? वो 1942-43 में। किस पे किया गया? भैंस पर। और उससे जो बच्चा प्राप्त हुआ उसका नाम क्या रखा? प्रथम। क्या रखा? प्रथम। तो भारत में प्रथम बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो सफलतम रहा, इसीलिए इस बच्चे का नाम भी क्या रख दिया? प्रथम रख दिया। तो भैंस से प्राप्त बच्चा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहली बार प्राप्त हुआ उसका नाम क्या था? प्रथम। क्या नाम था? प्रथम। ठीक है। तो बात अपने कितनी की? 3 बातें की अब तक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। कौन कौन सी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत कब की गई? 1780 में। कब की गई? 1780 में। किसके द्वारा की? स्प्लेंजी द्वारा। और कहां पे की गई? इटली में। कहां पे की गई? इटली में। भारत में सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर संपत कुमार ने। कहां पर की थी? तो मैसूर की एक डेयरी फार्म में की थी। मैसूर कहां पे है? कर्नाटक में। ठीक है। और सफलतम प्रयास या सफलतम कौन सा प्रयोग रहा? वो रहा 1942-43 में पी भट्टाचार्य द्वारा की गए, जो एक आईवीआर के एक वैज्ञानिक थे। तो किस पे प्रयोग किया गया? भैंस पे किया गया और उससे बच्चा प्राप्त हो, उसका नाम क्या रखा? प्रथम रखा। क्या नाम रखा? प्रथम रखा। अब बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के या कृत्रिम योनि विधि के लाभ क्या क्या हैं। क्या क्या लाभ है इसके बारे में बात करते हैं। भी ज्यादातर यूज में आजकल आपने देखा ही होगा डेयरी फार्म में, या ज्यादा डेयरी फार्म होते हैं वहां पे सांड उपलब्ध नहीं हो पाता, या अपने गांवों में भी हो गए, तो ज्यादातर अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हैं। ज्यादातर बढ़ावा भी सरकार इसी को दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि अगर अपने जैसे विदेशी नस्ल की गायें हैं, जैसे अपने होलिस्टिन फ्रीजियन होगी, जिसे अपने देसी भाषा में अमेरिकन गाय कहते हैं, वो यहाँ पर आके उस जो वहां पे जो अपनी गर्मी सर्दी होती है वो इसको सहन नहीं कर सकती, वहां के एनवायरनमेंट को यहाँ पर आकर सहन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ अब देख लो यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है और वहां पे गर्मी है, और यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा बढ़ती है, तो इस कारण उसके वगैरह कूलर वगैरह की वो अपने व्यवस्था करनी पड़ती है, तो खर्चा ज्यादा होता है और वो यहाँ के एनवायरनमेंट को आने में बहुत टाइम ले लेती है। इसके कारण आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा विदेशी नस्ल के जो सांड होते हैं वहां से सीमेन इकट्ठा करके अपने यहाँ पे गायों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है। जैसे अपने गांव के सरकारी डॉक्टर हो गया, प्राइवेट डॉक्टर हो गया, अपने कोई गाय वगैरह बोलती है, जैसे ज्ञापिन मध्य चक्कर में आती है या पाली में आती है, तो वो कहते हैं हमने जर्सी का टीका लगाया है, इसकी जर्सी का टीका लगाया है, या अनेक कोई और जैसे बुल हो गया, या जैसे अपने राजस्थान में जैसे थारपारकर चल रही है, बढ़िया नस्ल होती है थारपारकर की जो गाय है वो इतनी महंगी होती है, वो हर किसी के मतलब 60 के भी रुपए लेते हैं। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा उन जो अच्छी नस्ल के सांड होते हैं उनके सीमेन को इकट्ठा करके इनका यूज किया जाता है। इसी के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर सरकार भी जोर दे रही है। और आपको पता है हर गांव में, हर पंचायत में एक हॉस्पिटल जरूर होता है, या गवर्नमेंट होता है या प्राइवेट होता है, या लगभग अपने जो वेटरनरी करते हैं, बच्चे करते हैं, या वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो यही काम करते हैं। तो अपने सरकार द्वारा भी ये फ्री योजना चल रही है। आगे जो पशु परिचर में लगेगा तो आपको सारा दिखाया जाएगा। सबसे पहले यही चीजें दिखाई जाएगी, ये क्या होता है, सबसे इक्विपमेंट दिखाए जाएंगे। तो पशु परिचर में अपने डॉक्टर के साथ रहेंगे, आधे डॉक्टर बन जाएंगे, बाद में डॉक्टर की कोई काम नहीं है। तो पशु परिचर में अपने को एक डॉक्टर भी बनाया जाएगा, पशुओं का एक डॉक्टर भी बनाया जाएगा। तो आप पशु परिचर की तैयारी करें। आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो 10वीं में भी, 10वीं में पढ़कर कोई डॉक्टर बनता है क्या? डॉक्टर लगाना किसी के आगे
कोई शौक की बात नहीं होती। तो आपके 10वीं पास बच्चों के भी डॉक्टर लग जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को बाद में नहीं जानेंगे, आपको जानेंगे भी वो बच्चा वहां पे उस हॉस्पिटल में लगता है, क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी होगी, क्योंकि आप रोज उस हॉस्पिटल में जाओगे। अगर गांव में ड्यूटी आ गई तो गांव वाले तो आपको डॉक्टर ही कहेंगे, नाम से नहीं पुकारेंगे, और डॉक्टर किया है। तो अब बात करते हैं कृत्रिम योनि विधि के लाभ क्या है। तो नर पशु की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लाभ क्या है? नर पशु की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। दूसरा, विदेशी नस्ल के सांडों का या अच्छी नस्ल के सांडों का सीमन यूज कर सकते हैं, सीमन का प्रयोग कर सकते हैं, सीमन या वीर्य का यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, वीर्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों देख लो, डॉक्टर बनना है तो पशु परीक्षक की तैयारी टिका के करो, क्योंकि 10वीं में डॉक्टर बनने जा रहे हो आप। तो अच्छी नस्ल के सांडों का सीमन का प्रयोग किया जा सकता है। अब एक बात करते हैं, जो गाय होती है, जो मादा पशु होती है, वो प्राकृतिक प्रजनन में असमर्थ होती है, या किसी का कोई अंग टूटा हुआ है, या जो लूली लंगड़ी होगी, वो प्राकृतिक प्रजनन में सक्षम नहीं होती, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है। अगर जैसे अपने गाय होती है ना, वो बढ़िया दूध देती है, नस्ल तो वो बढ़िया है, लेकिन किसी कारणवश उसका पैर टूट गया या वो आर्टिफिशियल प्राकृतिक प्रजनन में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है, उसकी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए। तो प्राकृतिक प्रजनन में असक्षम, प्राकृतिक प्रजनन में असक्षम मादा पशु पर प्रयोग कर सकते हैं, या आपको एक और इसका लाभ होता है। वो कौन सा होता है? आपको पता होगी, जो अपने जो जर्सी गाय वगैरह होती है, ये 17 माह की उम्र में या 17.5 माह की उम्र में गाभिन हो जाती है। तो वो उम्र छोटी होती है, तो सांड कई बार बड़े होते हैं, बड़े सांडों का प्रयोग न करके उनके वीर्य का यूज कर लेते हैं, इसके लिए भी ये जरूरी है। तो छोटे पशुओं के लिए बड़े सांडों के सीमन का यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के द्वारा। तो क्योंकि वो गाय छोटी है, वो प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर सकती, इसी के लिए वो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन जरूरी है। मैंने तो ये अपने 3 लाभ बता दिए आपको, एक मैंने आपको बता दिया, वो याद करना ही वो आपको पता ही होगा। तो आज हमने आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक प्रजनन के बारे में, नेचुरल मेथड के बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ये क्लासेस लंबी चलेगी, काफी चलेगी, क्योंकि ये टॉपिक समझाने वाला टॉपिक है। अगर किसी को समझ ना आए तो बाद में बच्चे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना। अपने को 45 से 45 अंक लेने हैं, क्योंकि 45 से 45 नंबर लेने का हमारा टारगेट है। हम बच्चों को 45 से 45 नंबर दिलवा करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहे क्लास से 20 मिनट की या चाहे 25 मिनट की लगानी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन आपको समझ आना जरूरी है। धीरे धीरे चलेंगे और बढ़िया कराएंगे। ऐसे नहीं है भी यूट्यूब पर आए हैं तो आधा अधूरा करके चले जाएंगे, नहीं, आपको पूरा करवाया जाएगा। और बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप स्टेटस लगाया करो भी पशु पिक्चर की क्लास से रवि सर करवा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।